नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये साहब को आप पहचानते होंगे ही आप लोग, श्रीमान विजय केडिया। ये अपने आप में एक एक्सेप्शनल आदमी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए। ये मोस्टली माइक्रो कैप में स्टॉक करते हैं और 100 गुना 150 गुना 500 गुना रिटर्न एंजॉय करते हैं। लेकिन इनकी कैरेक्टरिस्टिक, इनके नाम पर जाकर आप मत चले जाइएगा, पहले आप समझिए और जानिए, पहले सीखिए, उसके बाद जाए। मार्केट में कितने विजय केडिया है? एक ही विजय केडिया है। जो इसका क्वालिटी है, जो इसका सोचने समझने का तरीका है, क्या हर बंदे के पास है? ठीक है। क्यों मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूं कि आजकल इनकी एक कंपनी ने शानदार परफॉर्म किया है। माइक्रो कैप, एकदम छोटी सी कंपनी है और जिस प्राइस में आग लगी हुई है और जिसको देखकर बहुत सारे लोग उसमें जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, करें, कोई मुश्किल नहीं है। मैं भी भाई साहब का पोर्टफोलियो बहुत ही क्लोजली फॉलो करता हूं, नजर बनाए रखता हूं और इनके कई सारे स्टॉक मेरे स्टॉक में भी है। मैंने बहुत सारा प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस स्टॉक है, कौन सा है, किस तरह का कारोबार है, उसको हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैं कोई ऐसे ही आपको नहीं फेंक रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। ये ट्रेंड लाइन का वेबसाइट है, आप इस पर जाकर किसी भी, जिस भी बड़े इन्वेस्टर का आप चेक करना चाहते हैं पोर्टफोलियो, आप चेक कर सकते हैं, आप अपना भी बना सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज है। ये विजय केडिया का, यहाँ पर देखिए विजय केडिया का पोर्टफोलियो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, विजय केशन लाल केडिया। और मैं चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ किस स्टॉक के बारे में। इनके कई सारे स्टॉक है, लेकिन मैं जिस स्टॉक के बारे में आज बात कर रहा हूँ, जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग। ठीक है, जैसे कि नाम से लग रहा है एक कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी होगी और छोटी सी कंपनी है, क्योंकि इनका भी इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, 33.8 करोड़ के इन्होंने इन्वेस्ट किया है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं पटेल इंजीनियरिंग पे। ये रहा पटेल इंजीनियरिंग का ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में ये काम करती है। हाउसिंग, रोड, बिल्डिंग वगैरह बनाने का प्रोजेक्ट, डैम वगैरह बनाने का कारोबार में लगी हुई है। क्योंकि विजय केडिया इसी तरह की स्मॉल कैप कंपनियों को प्रीफर करते हैं, स्मॉल और माइक्रो कैप कंपनियों को। और उनका एक फंडा है, जिस फिलॉसफी है इन्वेस्टमेंट का, स्माइल करके, कि यानी कि बहुत छोटी कंपनी हो लेकिन उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो, लार्ज होने का, और इसीलिए वो ज्यादा बेनिफिट कमाते हैं। लेकिन ये है कि अगर 4 साल तक ये कंपनी ना चले, 5 साल तक ना चले या निगेटिव रिटर्न दे, तो उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मार्क माई वर्ड, ओके, ये मेरे बात को याद रखिए। अगर निगेटिव देता है तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जैसे लोगों को फर्क पड़ता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ पटेल इंजीनियरिंग के, देखिए फंडामेंटल पर। देखिए पटेल इंजीनियरिंग 30 जून के दिन 5% की तेजी के साथ 33 रुपया 38 पर क्लोज हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए 2611 करोड़ की ही कंपनी है। 2611 करोड़ की कंपनी है। डिविडेंड हिस्ट्री कोई भी नहीं है। फेस वैल्यू इसका 1 का है। इंडस्ट्री P37 का है। उस हिसाब से स्टॉक बहुत ही सस्ते पे है, जो कि क्वालिटी इन्वेस्टर इस चीजों को प्रीफर करता है। प्रीमर किस प्राइस पर उस बाई कर रहा है, सस्ता खरीद रहा है या बड़ा खरीद रहा है, महंगा खरीद रहा है। ROC 14.1 है, ROE जो 16.98 का है। देखेंगे तो इतनी कोई अट्रैक्टिव इसका पैरामीटर नहीं लगेगा, लेकिन फिर विजय केडिया जी हैं, अपने आप में एक अलग ही तरह के इंसान है। तो प्रोजेक्ट जो करती है, कामेंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पे अभी लगा हुआ है कंपनी। दोस्तों मेरा आपको एडवाइस ये है कि देखिए, अगर आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो फिर ले सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, अगर रिस्क लेना पसंद कर सकते। लेकिन ये भी माइंड में कब करके चलिए कि अगर कोई इस तरह की कंपनी अगले 4 साल 5 साल तक अगर निगेटिव रिटर्न दे या कुछ पॉजिटिव भी ना दे या बने रहे एक रेंज में, तो आपको घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि इस तरह की कंपनियां वेरी लॉन्ग टर्म के लिए ली जाती है, वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए ली जाती है। ठीक है, और रिस्क और रिवार्ड इसका फेवरेबल रहता है। इसलिए विजय केडिया जैसे लोग इस तरह की कंपनियों को प्रीफर करते हैं, लेकिन हम जैसे लोग प्रीफर नहीं करते हैं। फिर भी मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर जिस तरह के भी इन्वेस्टर हैं, आप अपना रिसर्च पहले खुद कर ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। दोस्तों मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। लेके जाने से पहले एक अपील की, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं भी रिटेल इन्वेस्टर हूँ और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ इस फील्ड में। चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके आऊँ। ये चार्ट देख लीजिए, इनका मैंने डे फ्रेम का चार्ट लगा के रखा हुआ है और चार्ट में कुछ इस तरह से है कि मूविंग एवरेजेस की क्रॉस ओवर से हम लोग इसके एंट्री और एग्जिट का डिसाइड करेंगे। डे फ्रेम का चार्ट है। रेड वाली जो लाइन है ये 20 डेज की मूविंग एवरेज है और येलो ग्रीन वाली जो लाइन है ये 9 डेज की है। तो अभी आप देखेंगे तो प्राइस यहाँ पर है और ये
अपर सर्किट लगा है। इस तरह के स्टॉक में मोस्ट ऑफ द टाइम अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी लगे रहता है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि यहाँ पर अभी एंट्री लेने की कोशिश ना करें, प्राइस को वापस इस जोन तक आने दें। अगर रिटेस्ट लेता है, अगर इस जोन तक आता है और ये अगर कंपनी अच्छी लगती है, ये विजय केडिया पर आपको ट्रस्ट है, उनके पोर्टफोलियो पर ट्रस्ट है, तो इस पॉइंट पर आप एंट्री लेने की कोशिश करें। इस प्राइस पर लेंगे तो आप ट्रैप होने का ज्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि प्राइस में थोड़ी सी भी बुकिंग आएगी, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, आपका पैसा फंस जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप 10,000 रुपया लगाकर इस स्टॉक में मूवमेंट तो नहीं दे देंगे, तो 10,000 रुपया आपका फंस जाएगा। इसलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले सोच ले, और इन्वेस्ट भी करें तो बहुत ही छोटा अमाउंट से, 5-10,000 से, उससे ज्यादा इन्वेस्ट में ना करें। मेरा यही एडवाइस है। बाकी आपकी अपना पैसा, आपका अपना रिसर्च। थैंक यू।